हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल प्रिपेयर विद इच्छा। देखिए, ये GS 5 के सिलेबस का पेज है। इसको मैंने इसलिए खोला है ताकि थोड़ी सी चीज़ें क्लियर कर दूं। पॉइंट 1 कर रहे हैं फिलहाल हम। और इसमें मैं दो वीडियोस डाल चुकी हूँ। एक एंशियंट हिस्ट्री का पहला वीडियो जो था इसका। दूसरा था मेडिवल हिस्ट्री का उत्तर प्रदेश की, जिसमें हमने अवध के नवाबों को भी कर लिया था। राइट, जो हमारा थोड़ा सा मॉडर्न के पार्ट से क्लैश करता है। सिविलाइजेशन के लिए अलग से हमें ऐसा कुछ नहीं करना है। आर्ट एंड कल्चर बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। राइट, तो आर्ट एंड कल्चर वाली कुछ चीजें आप यहाँ पर देखेंगे, फेस्टिवल्स, फेयर्स, म्यूजिक। पांचवा जो पॉइंट है, यहाँ पर आप कुछ चीजें देखेंगे। ठीक है, और आर्ट एंड कल्चर में ही हमारा आर्किटेक्चर भी आ जाता है, और आर्किटेक्चर हमारा दूसरा पॉइंट है। ठीक है, तो इसीलिए कल्चर वाले पॉइंट को हम यहाँ पर नहीं करेंगे, हम आगे वाले पॉइंट्स में करेंगे। फिर बचा हमारा एंशियंट सिटीज ऑफ उत्तर प्रदेश। इसको आज हम कर रहे हैं। ठीक है, तो इसके साथ हमारा पॉइंट 1 जो है वो कंप्लीट हो जाएगा, फिर हम आगे बढ़ेंगे। आई होप कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। चीजें हम कल्चर की सारी करेंगे, और आर्ट एंड कल्चर में अगर आपसे पूछा जाता है उत्तर प्रदेश की, तो आपको कौन कौन सी चीजें लिखनी होंगी सब कुछ मैं बताऊंगी आगे। लेकिन फिलहाल हम एंशियंट सिटीज यानी कि प्राचीन शहर करेंगे भारत के। और आज हमारा फिर पॉइंट 1 जो सिलेबस का है वो हो जाएगा। राइट, तो आइए अब देख लेते हैं। सबसे पहला जो प्राचीन शहर है वो बनारस वाराणसी है, और इससे संबंधित प्रश्न पूछा भी जा चुका है हमसे। ठीक है, लेकिन फिर भी ये बहुत महत्वपूर्ण रहता है, और इसी से हम शुरुआत करेंगे। इनको पढ़ने से पहले एक चीज याद रखिएगा। आप जिस भी स्थान के हो वहां पर कुछ लोकल चीजें फेमस होंगी, जो शायद हमें किसी बुक में, किसी ऑनलाइन सोर्स में, किसी वेबसाइट में ना मिले। राइट, लेकिन आप वहां रहते हैं तो आपको शायद कुछ पॉइंट ऐसा अलग सा पता हो। ठीक है, तो अगर कुछ क्वेश्चन आता है, आप जिस स्थान में रहते हैं, मान लीजिए आप बनारस में रहते हैं और आपको कुछ पता है, यहाँ की लोकल भाषा या लोकल चीज प्रचलित है, तो उसको जरूर मेंशन कीजिएगा। ठीक है, तो वो आपके लिए एक एडिशनल पॉइंट हो जाएगा, बाकी लोगों से थोड़ा अलग हो जाएगा। ठीक है, तो ये लोकल चीजों को हमें मेंशन करना है, क्योंकि ये हमारा क्वेश्चन अगर ऐसा आता है और हम अगर स्पेसिफिक चीजें मेंशन करेंगे तो वो हमें, हमारे एग्जामिनर को डेफिनेटली एक आधा नंबर ज्यादा देने के लिए जरूर फोर्स करेगा। राइट, तो आ जाते हैं वापस। फिलहाल पहला है बनारस। बनारस को काशी भी कहा जाता है, और ये प्रकाश का शहर, सिटी ऑफ लाइट्स के नाम से जाना जाता है। क्रेडल ऑफ इंडियन वैदिक कल्चर, यानी कि भारतीय वैदिक संस्कृति का उद्गम स्थल जो है, ये बनारस को माना जाता है। यहाँ पर ऐसा कुछ समझाने वाला नहीं है, पॉइंट्स ही ज्यादा हैं। अगर आप चाहें तो आप ये हेडिंग्स के साथ लिख सकते हैं कि इसका भौगोलिक महत्व क्या है, आर्थिक महत्व क्या है। बनारस में आपको हेडिंग्स दिखेंगी, बाकी और किसी में मैंने हेडिंग्स नहीं डाली है, उसमें आपको समझ में आ जाएगा अपने आप ही। तो गंगा के किनारे बसा हुआ है, काफी उपजाऊ जमीन है। ठीक है, देन आर्थिक महत्व बहुत है इसका। आर्थिक महत्व क्यों है? क्योंकि ये लखनऊ, प्रयागराज, पटना जैसे जो शहर है, इनसे इसका ये ट्रांसपोर्टेशन के माध्यम से जुड़ा हुआ है, यानी कि प्रॉक्सिमिटी है, पास में है, तो साधन यहाँ पर से आसानी से मिल जाते हैं, जिसकी वजह से ट्रेड और कॉमर्स भी काफी ज्यादा विकसित है। बनारसी साड़ी यहाँ की फेमस है, वो सबको पता होगा। ओडीओपी से जोड़ना मत भूलिएगा। अगर मान लीजिए किसी आता है किसी शहर से प्रश्न, तो उसके पास, आपके पास समझ लीजिए कोई पॉइंट्स नहीं है, तो कुछ चीजें याद रखिएगा। आर्ट एंड आर्किटेक्चर का सोचिएगा कि वहां पर कुछ आपने आर्ट एंड आर्किटेक्चर का पढ़ा था, ओडीओपी जो सरकार की योजना है उस जगह से क्या संबंध है। राइट, तो ये पॉइंट्स मिलाकर आप उसके जो भी शहर होगा उससे संबंधित पॉइंट्स बना सकते हैं। देन यहाँ पर हस्तशिल्प में लकड़ी के खिलौने, पीतल के बर्तन, पत्थर की नक्काशी से संबंधित चीजें काफी प्रचलित हैं। जीआई टैग यहाँ पर के जो बनारसी पान है, लंगड़ा आम है, रामनगर का जो बैगन होता है, इन सबको जीआई टैग्स मिले हुए हैं, तो ये हमारा इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस प्रदर्शित करता है। ठीक है, देन सांस्कृतिक महत्व की बात आती है, तो ये हमेशा से ही कला, संगीत और साहित्य का केंद्र है। यहाँ पर भारत कला भवन म्यूजियम संग्रहालय स्थापित है, जो कि बीएचयू के कैंपस के अंदर स्थित है। ठीक है, इसके अलावा क्या क्या चीजें हैं, यहाँ पर जो मंदिर है वो बहुत फेमस है। काशी विश्वनाथ मंदिर है, संकट मोचन हनुमान मंदिर है, अन्नपूर्णा मंदिर है, दुर्गा मंदिर है, तुलसी मानस मंदिर है। एक चीज और आती है, जैसे आपसे कहीं के भी रिलीजन या फिर कल्चर के ऊपर बात आती है, तो सिर्फ और सिर्फ एक ही धर्म पर आपको सीमित नहीं रहना है। आपको बाकी धर्मों के बारे में, जैनिज्म, बुद्धिज्म, सिखिज्म, ठीक है, इस्लाम, सबके बारे में कुछ ना कुछ बताना है। राइट, कुछ ना कुछ वहां पर अगर है तो वो जरूर बताइएगा। ऐसा ना हो हम गलती कर दें कि हम सिर्फ और सिर्फ मंदिर ही मेंशन कर दें। ठीक है, वो नहीं करना है। देन यहाँ जो काशी है, यानी कि हमारा बनारस है, इसको
सांस्कृतिक संगम माना जाता है हिंदू, बौद्ध और जैन धर्मों का, क्योंकि यहाँ पर जो जैन तीर्थंकर थे, सुपार्श्वनाथ, चंद्रप्रभा, श्रेयसनाथ, इन सबका जन्म हुआ था, जिनकी वजह से ये जैन धर्म से संबंधित भी इंपॉर्टेंट स्थल माना जाता है। वहीं पर बनारस में सारनाथ है, जहां पर गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था, जिसकी वजह से ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, राइट। तो अब ये पर्यटन के स्थलों में भी ये जो साइट्स थे, ऊपर मंदिर थे, वो आ जाएंगे। साथ में हम क्या देख सकते हैं, इसके अलावा सारनाथ, सारनाथ में अगर आप घूमने गए हो तो धामेक स्तूप, चौकंडी स्तूप, मूलगंध कुटी विहार, रामनगर किला, ये सारी चीजें हैं, ठीक है। 80 से ज्यादा यहाँ पर घाटे हैं। सबके नाम नहीं, 2-3 आपके पास नाम होने चाहिए, ताकि आप पॉइंट लिखें तो उसके पास नाम नहीं होंगे तो आप सिर्फ घाट लिखकर मेंशन कर छोड़ देंगे तो वो आपको कोई भी आंसर को जनरल बनाकर छोड़ देगा, ठीक है। तो यहाँ पर 80 घाट फेमस है, दशाश्वमेध घाट, मणिकर्णिका घाट, हरिश्चंद्र घाट, ये सारी कुछ 2-4 के नाम लर्न कर कर रख लीजिए। उसके बाद एक जो बनारस से संबंधित बहुत इंपॉर्टेंट कोट है, मार्क ट्वेन ने कोट दिया था कि बनारस जो है, इट इज ओल्डर दैन हिस्ट्री, ओल्डर दैन ट्रेडिशन, ओल्डर इवन दैन लेजेंड एंड लुक्स ट्वाइस एज ओल्ड एज ऑल ऑफ देम पुट टुगेदर। यानी कि बनारस के लिए इन्होंने कहा था कि बनारस इतिहास से भी पुराना है, इतना पुराना कहा था कि इतिहास से भी पुराना है, परंपराओं से भी पुराना है, और जो भी इससे संबंधित किंवदंतियां हैं उनसे भी पुराना है। और जब इन सबको एकत्र कर दे तो उस संग्रह से भी 2 गुना पुराना है, राइट। तो ये हमारे सामने ये प्रदर्शित करता है बनारस का इतिहास काफी ज्यादा प्राचीनतम रहा है। तो ये लाइन हम लर्न कर कर बैठ जाएं, ताकि अगर हमें इससे संबंधित कुछ क्वेश्चन है तो वहां पर हम इसको फिट कर सकें, ठीक है। देन कुछ अन्य पॉइंट्स जो हैं वो क्या क्या हैं, महर्षि पतंजलि जो थे, जिन्होंने आयुर्वेद और योग से संबंधित थे, जो वो भी बनारस से संबंधित थे। प्रेमचंद, तुलसीदास, ये लोग भी बनारस से संबंधित थे। रविशंकर जो एक सितार वादक हैं, उस्ताद बिस्मिल्लाह खान जो शहनाई वादक है, वो भी किससे संबंधित है, बनारस से, ठीक है। तो ये बनारस से संबंधित चीजें हो गई। उसके एंड में हम क्या कह सकते हैं, एप्टली कॉल्ड द कल्चरल कैपिटल ऑफ इंडिया। इस प्रकार इसको भारत की सांस्कृतिक राजधानी के रूप में परिभाषित किया जा सकता है या फिर कहा जा सकता है, ठीक है। तो ये पॉइंट्स हो गए हमारे। अब आता है फिर मथुरा, ठीक है। मथुरा का पॉइंट आता है, तो मथुरा जो है आप लोगों को पता है भगवान कृष्ण के जन्म स्थान के रूप में ये काफी ज्यादा प्रसिद्ध है, और ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है यहाँ पर। मथुरा को सप्तपुरी में से एक माना जाता है। सप्तपुरी क्या है, जो 7 शहर हैं हिंदू तीर्थ के, उनमें से एक मथुरा भी है फेमस। उसके बाद मथुरा में जो पिलग्रिमेज साइट्स हैं, यानी कि जो पवित्र तीर्थ स्थल हैं, वो कौन कौन से होंगे, इसमें नाम आ जाएगा वृंदावन, नंदगांव, गोवर्धन, बरसाना, दौजी, ठीक है। तो ये नाम आपको पता होने चाहिए। जन्माष्टमी में हम देखते हैं कि मथुरा में रास लीला होती है। होली के समय में जो बरसाना वाला क्षेत्र है, वहां पर लट्ठमार होली प्रचलित है, ठीक है। और यहाँ पर अगर हम देखें टूरिस्ट अट्रैक्शंस में क्या क्या आ जाएगा, श्री कृष्ण जन्मभूमि, केशव देव मंदिर, दौजी मंदिर, प्रेम मंदिर, बांके बिहारी मंदिर, ये सारी चीजें आ जाएंगी। यहाँ पर साल में 2 मेले होते हैं, एक होता है दियोचट और एक अग्रहायन का मेला होता है प्रत्येक वर्ष यहाँ पर, जिसका आयोजन होता है। इसके साथ ही अगर हम देखें, देखिए यहाँ पर एक चीज ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ मंदिरों के नाम मेंशन है, अपने नोट्स में लिख लीजिएगा कि यहाँ पर फेमस शाही ईदगाह मस्जिद, ठीक है, मथुरा में स्थित है। साथ में यहाँ पर जामा मस्जिद भी है, जो कि औरंगजेब के समय पर जो मथुरा के गवर्नर थे उन्होंने बनवाई थी। इसके साथ ही यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट जैन मंदिर भी है यहाँ पर स्थित, उसके नाम भी लिख लीजिएगा। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल नाम आ जाएगा हमारा जैन मंदिरों में श्री जम्बू स्वामी निर्वाण स्थल दिगंबर जैन मंदिर, ठीक है। तो ये थोड़े 1-2 नाम लिख लेंगे अगर आप, तो आपको एग्जाम्पल देने में सहायता रहेगी, राइट, वरना ऐसे हमको याद नहीं आते। इसके अलावा और क्या मेंशन कर सकते हैं, श्री चंद्र प्रभु पंचायती जैन मंदिर, ठीक है।
इसके अलावा श्री पदम प्रभु जैन मंदिर। तो मतलब 2-3 का नाम लिख लीजिएगा, कि सिर्फ ऐसा ना लगे कि आप एक ही धर्म की सारी चीजें लिख रहे हैं। हालांकि फेमस वहां पर यही सबसे ज्यादा है, बट स्टिल हमें सारे अपना जो आंसर लिखना है उसमें सभी धर्मों को 1-2 पॉइंट जरूर मेंशन करने हैं। देन इतिहास वाला पॉइंट देख लेते हैं। एएसआई के अनुसार, यानी कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के अनुसार, जो ये मथुरा शहर है इसका उल्लेख हमको महाकाव्य जो रामायण है उसमें भी मिलता है। इसको मधुबन के नाम से जाना जाता था पहले। मधुबन, यहाँ पर बहुत सारे जो है वो वन होंगे, ठीक है। तो ये जो मधुबन था, इसको उससे पहले क्या कहा जाता था, मधुपुरा, ठीक है। 6ठी सेंचुरी बीसी में ये जो मथुरा था, ये शूरसेन डायनेस्टी जो थी इसकी कैपिटल थी। उसके बाद ये एक इकोनॉमिक हब भी रहा है, आर्थिक केंद्र रहा है। बहुत सारे जो रूट्स थे यहीं से होकर गुजरते थे मथुरा से। दुग्ध उत्पादन के लिए ये फेमस है, दुग्ध उद्योग के लिए फेमस है। यहाँ पर दुग्ध आधारित बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो फेमस हैं, जैसे कि घी, मक्खन, पेड़ा। मथुरा के पेड़े फेमस है, राइट। तो ये कुछ पॉइंट्स हो गए हमारे मथुरा से संबंधित। आगे देखेंगे प्रयागराज आता है, ठीक है। प्रयागराज जो है ये हो जाएगा हमारा गंगा, यमुना और सरस्वती के बीच में स्थित एक प्रमुख स्थल है ये। यहाँ पर महाकुंभ मेला आयोजित होता है प्रत्येक 12 वर्षों में, कुंभ मेला प्रत्येक 6 वर्षों में, और अर्ध कुंभ भी कहा जाता है कुंभ मेले को। माघ मेला जो है ये प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है। और जो ये महाकुंभ मेला है ये पूरी पृथ्वी में सबसे बड़ा जो पिलग्रिमेज लोगों का, किसी पिलग्रिम में लोग इकट्ठा होते हैं, वो है ये, ठीक है। मतलब ऐसा कहीं पर भी और आयोजन नहीं होता है पूरी पृथ्वी में। समझ रहे हैं कितना बड़ा हो गया फिर अपने आप में। यहाँ पर मंदिरों की अगर बात करें तो नाग वासुकी देव मंदिर है, देन मनकामेश्वर मंदिर है, अलोपी देवी मंदिर, वेनी माधव मंदिर, ठीक है। इसके साथ ही यहाँ पर ललिता देवी शक्तिपीठ है, दुर्वासा का आश्रम है, लक्षागृह एक जगह है जिसका संबंध महाभारत से माना जाता है। देन अकबर ने यहाँ पर इलाहाबाद का किला बनवाया था 1583 में, ठीक है। और इलाहाबाद के किले में अगर हम देखें तो इसके अंदर हमें सरस्वती कूप और इसके साथ साथ पातालपुरी मंदिर, अक्षयवट, ये किले के अंदर हमको निर्मित केंद्र दिखते हैं, ठीक है। इसके साथ अन्य जो चीजें हैं वो आ जाता है आनंद भवन, इलाहाबाद विश्वविद्यालय, चंद्रशेखर आजाद पार्क, मदन मोहन मालवीय पार्क, उच्च न्यायालय भवन, ऑल सेंट्स कैथेड्रल। ये सब जो है ये हमें स्वतंत्रता संग्राम की याद दिलाते, राइट। इसके अलावा यहाँ पर अगर एजुकेशन से संबंधित बात करें तो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी है और मोतीलाल नेहरू इंस्टीट्यूट भी है, ठीक है। तो ये भी एक इम्पोर्टेंट हो जाता है। उसके बाद नेहरू प्लानिटोरियम यहाँ पर स्थित है। और अगर कुछ प्रमुख लोगों के नाम जो इलाहाबाद से संबंधित रहे हैं तो वो नेहरू परिवार हो जाता है, ठीक है। और अमिताभ बच्चन भी यहीं से संबंधित रहे। तो कुछ कुछ लोगों के नाम जो आपको जगह से संबंधित हो वो भी ध्यान रखिएगा, ताकि अगर आपको क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आवश्यकता हो तो लिख दे, ठीक है। देन आगे आता है अयोध्या, ठीक है। अयोध्या में अगर देखें तो ये भगवान राम का जन्म स्थान है। यहाँ पर अगर फेमस रिलीजियस साइट्स देखें, धार्मिक स्थल देखें, तो राम की पौड़ी, नागेश्वर नाथ मंदिर, देवकली मंदिर, हनुमानगढ़ी, कनक भवन, ये सारी चीजें आती है। अयोध्या भी जैन धर्म से संबंधित कैसे रहा है, क्योंकि यहाँ पर लगभग 5 जो जैन तीर्थंकर थे उनका जन्म हुआ था। ये यहाँ पर जैन श्वेतांबर मंदिर काफी प्रसिद्ध है। इसके साथ ही यहाँ पर गुलाब बरी, जो कि अवध नवाब शुजाउद्दौला थे, इनका मकबरा है, ठीक है। इसके साथ साथ निर्माणाधीन जो अयोध्या राम टेम्पल है अपने आप में इंपॉर्टेंट हो जाता है, जिसके बारे में अलग से हमको एक पेज के नोट बना लेने चाहिए, ठीक है, क्योंकि आपको नहीं पता क्या पूछा जाए। उसके बाद यहाँ पर सरयू नदी के किनारे भगवान राम का एक स्टैचू भी निर्मित हो रहा है, ठीक है। और इंटरनेशनल एयरपोर्ट यहाँ पर जो निर्मित हुआ है उसका क्या नाम है, महर्षि वाल्मीकि इंटरनेशनल एयरपोर्ट, ठीक है। तो अगर इंफ्रास्ट्रक्चर से संबंधित आता है पॉइंट ऐसा कुछ तो आपके पास होना चाहिए। साथ में अगर ओडीओपी का प्रोडक्ट देखें तो इसका जागरी यानी कि गुड़ है, ठीक है। तो इस तरीके से कुछ पॉइंट्स हमारे सामने आ गए अयोध्या से संबंधित। फिर आते हैं हम कन्नौज पे। कन्नौज जो है इसका नाम पुराना क्या है, कान्यकुब्ज या फिर महोदया। रामायण, महाभारत और पुराणों में इसको कान्यकुब्ज और महोदया के नाम से जाना गया है। गंगा नदी के किनारे स्थित है। कन्नौज के जो रेफरेंसेस हैं वो हमें कई सारी किताबों में मिलते हैं। कौन कौन सी, टॉलमी की जो किताब है द ज्योग्राफी, उसमें हमें कन्नौज का रेफरेंस मिलता है। पतंजलि की किताब है महाभाष्य, और हुएन सांग जो आए थे चीनी यात्री, उनके हमको यात्रा विवरण में भी देखने को मिलता है
संदर्भ कन्नौज का, ठीक है। अगर हम कन्नौज के पुरातन वो देखें एविडेंस, तो हमें कन्नौज में प्रारंभिक बस्तियों के साक्ष्य मिलते हैं, जो कि उत्तर कृष्ण मृदभांड यानी कि नर्दर्न ब्लैक पॉटरी एरा जो था उस समय पर मृदभांड बनाने के लिए जो कला का प्रयोग होता था उसको हम नर्दर्न ब्लैक पॉटरी कहते थे, ठीक है। तो कुषाण युग, इन सब में हमको किसका उल्लेख मिलता है? हमें उल्लेख मिलता है कन्नौज का, राइट। अब एक चीज यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, मथुरा जो पढ़ा है हमने, मथुरा में एक चीज मथुरा की इंपॉर्टेंट है, मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट, जो कि कनिष्क, जो कुषाण शासक थे कनिष्क, उसके समय पर उसका विकास हुआ था, ठीक है। वो आप अलग से पढ़ेंगे। जैसे आपने अगर GS1 पढ़ा होगा तो GS1 में आपने स्कल्पचर के अंतर्गत मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट और गांधार स्कूल ऑफ आर्ट, ठीक है, जिसमें स्कल्पचर जो मूर्ति कला थी उसकी एक तरह से ये कला थी जिसका विकास मथुरा में हुआ था, इसीलिए इसका नाम मथुरा से पड़ा है, ठीक है। तो उसका भी उल्लेख कर दीजिएगा, ठीक है। तो ये पॉइंट अपना वहीं पर मेंशन कर लीजिएगा इन केस आप भूल जाए तो। देन वापस आ जाते हैं यहाँ पर, ये कुषाण युग में कन्नौज का भी हमें उल्लेख दिखता है। फिर हम देखते हैं कि मौर्य और गुप्त पीरियड में भी एक मुख्य शहर के रूप में बना रहा। आगे चलकर पुष्यभूति शासक जो थे हर्षवर्धन, इन्होंने कन्नौज को अपनी राजधानी बनाया था और उस समय पर कन्नौज का क्या नाम था? नगर महोदयाश्री, ठीक है। कन्नौज की ग्लोरी, कन्नौज के वैभव के कारण आगे चलकर एक त्रिपक्षीय संघर्ष होता है, जिसमें से 3 डायनेस्टीज जो हैं वो आपस में लड़ती हैं कन्नौज पर कब्जा करने के लिए। कौन कौन सी थी? पाल, राष्ट्रकूट और प्रतिहार। लगभग 150-200 साल तक ये चलता रहेगा और एंड में प्रतिहारों की विजय होती है इसमें, राइट। तो त्रिपक्षीय संघर्ष का संबंध में कन्नौज से रहा है। इसके बाद हम देखते हैं महमूद गजनवी जो थे 1018 से 19 में कन्नौज पर इन्होंने आक्रमण किया था। जयचंद गहरवाल ने गोरी के समय जो थे, ये पूरा कंप्लीट नहीं है, जयचंद गहरवाल जो थे ये गोरी के समय पर यहाँ पर शासन करते थे, ठीक है। तो ये सेंटेंस इनकम्प्लीट है। उसके बाद हम देखिए शिक्षा और सांस्कृतिक गतिविधियों का भी एक ऐतिहासिक केंद्र रहा है। इसके साथ ही हुएन सांग जो थे इन्होंने यहाँ पर स्वयं शिक्षा प्राप्त की है और साथ में यहाँ पर पढ़ाया भी। हिंदू और बौद्ध शिक्षा पद्धति का यहाँ पर पालन किया जाता था और हुएन सांग का संदर्भ भी याद रखिएगा। यहाँ पर अशोका के स्तूपों का निर्माण भी हुआ था। अब यहाँ पर और उल्लेखनीय आकर्षण क्या है पर्यटन से संबंधित? क्षेत्रकली देवी मंदिर, पद्मावती सती मंदिर। ये जो पद्मावती सती मंदिर है यहाँ पर सावन के माह में मेले आयोजित होते हैं। इसके साथ ही जयचंद्र का किला जो था वो काफी फेमस है। चिंतामणि मंदिर, गौरी शंकर मंदिर, मखदूम जहानिया की मस्जिद, ठीक है, हाजी शरीफ दरगाह, जामा मस्जिद, ये सारे प्रमुख केंद्र हो गए। और ये एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इत्र उद्योग कन्नौज का काफी ज्यादा फेमस है, ठीक है। देन आगे बढ़ेंगे, आगरा में आते हैं। आगरा को ताज नगरी कहा जाता है ताजमहल के कारण। अकबराबाद इसका पुराना नाम है। मुगल एम्पायर जो था उसमें शाहजहां ने के आने के बाद दिल्ली ट्रांसफर हो गया था, कैपिटल जो थी। उससे पहले मुगल एम्पायर के आगरा भी हमारी देखते हैं कैपिटल रही है। इसके साथ ही यहाँ पर जो स्मारक रहे हैं प्रमुख, ताजमहल, अकबर का किला, जामा मस्जिद, ठीक है, जहां आरा ने जिसका निर्माण करवाया था, एतमादुद्दौला का मकबरा है यहाँ पर, सिकंदरा में अकबर का मकबरा है, ठीक है। और उसके बाद फतेहपुर सीकरी को अकबर ने स्थापित करवाया था और इसको राजधानी बनवा लिया था, ठीक है, जो आगरा के ही अंतर्गत आती है। इसके साथ ही राज्य सरकार के द्वारा प्रत्येक वर्ष ताज महोत्सव का आयोजन किया जाता है। यहाँ पर औद्योगिक केंद्र रहा है, प्रमुख रूप से चमड़ा और जूते का उद्योग के लिए ये स्थान जाना जाता है, राइट। ये पॉइंट्स हो गए इससे संबंधित। आगे नेक्स्ट देखेंगे लखनऊ। लखनऊ जो है वो गोमती नदी के किनारे बसा हुआ है। अगर हम देखें तो किंवदंतियों के अनुसार लक्ष्मणपुरी के नाम से इसको जाना जाता था और भगवान राम के जो भाई थे लक्ष्मण, उनके द्वारा इसको स्थापित किया गया था। और जो आधुनिक लखनऊ है, मॉडर्न लखनऊ, इसकी स्थापना नवाब आसिफुद्दौला के द्वारा की गई, जो कि अवध के नवाबों में से एक थे। और इन्होंने क्या क्या निर्मित करवाया? इन्होंने रूमी दरवाजा, इमाम बाड़ा, आसफी मॉस्क, ठीक है, दौलत खाना रेजिडेंसी, इन सब का निर्माण करवाया। अब हमने जब अवध के नवाब पढ़े थे पिछले वीडियो में, तो हमने बहुत सारी चीजें देखी थी जो निर्मित हुई है, तो उन सबका नाम लिख सकते हैं आप, ठीक है।
फिर हम देखते हैं कि ये सेंटर रहा है, केंद्र रहा है म्यूजिक और उर्दू की पोएट्री का, साथ में अदब और तहजीब के लिए भी जाना जाता है। ठीक है, देखिए अब जैसे अदब और तहजीब हिंदी वर्ड्स हैं, राइट, लेकिन अगर आप इसमें यहाँ पर मैनर्स कर कर लिखेंगे तो वो उतना इफेक्ट नहीं छोड़ेगा एग्जामिनर पर। अदब और तहजीब जो है ये हमारी लोकल भाषा में जाने जाते हैं, और कोई भी उत्तर प्रदेश का जो व्यक्ति है वो इन वर्ड से पक्का वाकिफ होगा, राइट, तो इसी को लिखिए। ये जो है ये ज्यादा प्रभाव डालेंगे, इंस्टेड कि आप लिख दे मैनर्स के लिए जाना जाता है। ठीक है, देन अगला पॉइंट अगर देखें तो ये जो था यहाँ पर म्यूजिक और पोएट्री वगैरह जो थी अपने चरम पर किसके समय पर पहुंचती है, नवाब वाजिद अली शाह के समय पर पहुंचती है। यहाँ पर बहुत सारे बागों का निर्माण कराया गया, जिस जो यहाँ के मोहल्ले हैं वर्तमान में उनके नाम से भी हमें पता चल जाएगा, फॉर एग्जाम्पल चार बाग, कैसर बाग, लाल बाग। ठीक है, तो यहाँ पर बहुत सारे बागों का निर्माण करवाया गया। एक यही कारण था कि यहाँ पर ही हम देखते हैं नेशनल बोटानिकल गार्डन स्टैब्लिश हुआ। ठीक है, ताकि जो वनस्पति हैं उनके इतने सारे प्रकार यहाँ पर उगाए जाते थे, उसी के कारण यहाँ पर इसको स्थापित करवाया गया। तो ये याद रखिएगा, अब आपको याद रहेगा रीजन। देन इसके अलावा और क्या क्या चीजें हैं, लखनऊ में जो फेमस इंस्टीट्यूट्स आ जाते हैं वो आ जाता है सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ ड्रग रिसर्च, इंडस्ट्रियल टॉक्सिकोलॉजी रिसर्च इंस्टीट्यूट, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिसिनल एंड एरोमेटिक प्लांट्स। ठीक है, देन इसके अलावा आईआईएम लखनऊ भी आ जाएगा। देन अमीनाबाद जो है ये नवाबों के समय, अवध के नवाबों के समय पर एक बहुत बड़ा बाजार हुआ करता था, और वर्तमान में भी एक प्रसिद्ध बाजार के रूप में दिखाई देता है। चिकनकारी लखनऊ की काफी ज्यादा प्रसिद्ध है। उसके बाद हम देखते हैं लखनऊ में फेमस जो स्वीट्स प्रसिद्ध मिठाई रही हैं वो रेवड़ी और गजक रही है। फिर हजरतगंज जो है वो एक विकसित व्यापारिक केंद्र के रूप में दिखाई देता है हमको। साथ में 21वीं शताब्दी में भी लखनऊ में हम कई सारी चीजें देखते हैं जिनका निर्माण करवाया गया। उसमें क्या क्या आ जाएगा, भीमराव अंबेडकर विहार, समता मूलक चौक, भीमराव अंबेडकर मेमोरियल सीनिक साइट है वहां पर, राम मनोहर लोहिया पार्क, ज्ञानेश्वर मिश्रा पार्क। ठीक है, तो ये थोड़े से साइट्स के नाम आपको पता होने चाहिए। देन फिर आता है कानपुर। देखिए कानपुर जो है ये गंगा नदी के किनारे स्थित है, एक औद्योगिक केंद्र है। लेदर और प्लास्टिक यानी कि चमड़े और प्लास्टिक के लिए जाना जाता है। पूर्व का मैनचेस्टर भी कहा जाता है इसको, कपड़ा उद्योग के कारण। ब्रिटिश काल में इसको कौनपुर के नाम से जाना जाता था। ठीक है, ऐसा माना जाता है कि राजा हिंदू सिंह जो थे, सचेंडी के राजा हिंदू सिंह जो थे, इन्होंने इसकी स्थापना करवाई थी। वास्तविक नाम इसका कान्हपुर था, कान्हपुर। ठीक है, फिर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट जो कानपुर से संबंधित है कि मई 1765 में शुजाउद्दौला जो नवाब थे अवध के, इनको अंग्रेजों ने डिफीट किया था जाजमऊ में कानपुर के पास। ठीक है, उसके बाद से ही जो कानपुर की इंपॉर्टेंस थी वो ब्रिटिशर्स को रियलाइज हुई, और इन्होंने कानपुर पर ध्यान देना शुरू किया। ठीक है, साथ में ये एक इंपॉर्टेंट मिलिट्री स्टेशन के रूप में आगे चलकर डेवलप हुआ था ब्रिटिशर्स के समय पर। 1857 के रिवोल्ट में कानपुर की महत्वपूर्ण भूमिका थी। ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे क्योंकि 1857 का रिवोल्ट हमको करना है। ठीक है, देन मॉडर्न हिस्ट्री की बहुत सारी चीजें हैं जो बची हैं हमारी, जो सिलेबस का सेकंड और थर्ड पॉइंट है उसको हम करेंगे। कई सारी चीजें रिपीटेटिव है, इसलिए उन पॉइंट्स के थ्रू हम इसको कंप्लीट कर लेंगे, टेंशन मत लीजिएगा। फिर आता है हमारा और क्या पॉइंट है, कॉटन टेक्सटाइल मिल, सूती कपड़ा मिले, एल्गिन मिल, मुइर मिल, ये कानपुर में स्थापित हुई। लाल इमली मिल जो कि एक ऊनी मिल है। ठीक है, काफी विवादित रही है, बंद पड़ी हुई है, उससे संबंधित भी पॉइंट याद रखिएगा। ये कानपुर में, कानपुर में जो शिक्षा से संबंधित इंपॉर्टेंट स्थान है वो संस्थान है कौन से, आईआईटी कानपुर हो गया, जीएसवीएम हो गया। ठीक है, यूनिवर्सिटी, एचबीटीआई हो गया, नेशनल शुगर इंस्टीट्यूट हो गया। इसके साथ ही कुछ रक्षा प्रतिष्ठान भी हमको देखने को मिलते हैं कानपुर में, एचएएल हो गया, स्मॉल आर्म्स फैक्ट्री हो गया, पैराशूट फैक्ट्री हो गया। इसको स्मॉल आर्म्स फैक्ट्री हिंदी में वही लिख लीजिएगा, ये छोटे हथियारों के कारखाने की जगह यही लिख लीजिएगा। ठीक है, देन अगला आता है अलीगढ़। अलीगढ़ के बारे में अगर हम सोचते हैं तो 2-3 पॉइंट्स हमें पता है। क्या पता है, यहाँ पर ताला उद्योग फेमस है, और सर सैयद अहमद खान ने यहाँ पर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी स्टैब्लिश करवाई थी, राइट। तो वो पॉइंट्स ही हमको याद रखने हैं, साथ में कुछ पॉइंट्स और देख लेंगे। जैसे इसको
18वीं शताब्दी से पहले तक हम देखें इसको कोयल नाम से जाना जाता था। और ये गंगा यमुना दोआब का जो मध्य भाग है वहां पर लोकेटेड है। और जो दोनों पॉइंट्स आपको याद होंगे वही पॉइंट्स यहाँ पर लिखे हुए हैं, राइट। सारनाथ, सारनाथ को हमने ऑलरेडी कर लिया था जब हमने बुद्धिज्म किया था, तब इससे संबंधित पॉइंट्स भी देखे हैं। और अभी हमने वाराणसी में भी देख लिए यहाँ पर कौन कौन से धार्मिक स्तूप और क्या क्या है, ठीक है। फिर आता है श्रावस्ती। श्रावस्ती जो है ये हिमालय की तलहटी में बसा हुआ है। इंडो नेपाल सीमा के पास श्रावस्ती पड़ता है। एक प्रमुख बौद्ध तीर्थ स्थल है। कोसल की राजधानी रहा है श्रावस्ती। और जो चीनी यात्री थे फाहियान और हुएनसांग, इन्होंने भी श्रावस्ती का उल्लेख किया है। साथ ही यहाँ पर तीर्थंकर जो थे चंद्रप्रभा नाथ और संभवनाथ, इनका जन्म हुआ था। और साथ में जो महावीर थे जैन धर्म से संबंधित, ये जो थे ये वर्षा ऋतु का समय यहीं पर गुजारते थे, ठीक है। टूरिस्ट अट्रैक्शन के पॉइंट्स अगर हम देख लें तो क्या क्या आ जाएगा यहाँ पर, विभूतिनाथ मंदिर, अंगुलीमाल स्तूप, जेतावन मठ, ठीक है, ये सारे पॉइंट्स यहाँ पर आ जाएंगे। बुद्धिस्ट और जैनिज्म से संबंधित हम बहुत सारे साइट्स देखते हैं जो पाए गए हैं उत्तर प्रदेश की विभिन्न जगहों में, जिनका नाम आपको याद रखना है। फिर हम देखेंगे महोबा। महोबा एक चीज जो इंपॉर्टेंट है वो आ जाती है, आल्हा ऊदल जो थे वो इस क्षेत्र से संबंधित थे। तो आल्हा ऊदल की कहानियां जो हैं ये भारतीय इतिहास में इसके महत्व को प्रदर्शित करती हैं। बुंदेलखंड वाले क्षेत्र में महोबा पड़ता है। इसका पुराना नाम क्या था, महोत्सव नगर, ठीक है, जहां पर फेस्टिवल सेलिब्रेट किए जाते हैं, महोत्सव नगर। यहाँ पर कुछ प्रमुख चीजें पाई जाती हैं जो इसका संबंध भगवान राम की जो रामायण है उससे स्थापित करती है। जैसे यहाँ पर पवित्र रामकुंड पाया जाता है, सीता रसोई पाई जाती है गोखर पहाड़ियों में। ये क्या संबंध शो करते हैं कि जब भगवान राम 14 वर्षों के वनवास में थे, कुछ समय इन्होंने यहाँ पर गुजारा था, वो यहाँ पर प्रदर्शित होता है। चंदेल शासक जो थे चंद्रवर्मन, इन्होंने महोबा को अपना कैपिटल स्थापित किया था, राजधानी बनाई थी। उसके बाद टूरिस्ट अट्रैक्शन यहाँ पर ऐसा कुछ खास है नहीं, लेकिन फिर भी कीरत सागर जो है ये कीर्तिवर्मन ने बनवाया था। सन टेम्पल ऑफ रहेलिया का सूर्य मंदिर ये प्रमुख है। साथ में यहाँ पर बीटल लीव्स कल्टीवेशन होता है, यानी कि पान के पत्ते की खेती होती है, ठीक है। देखिए इसके साथ हमने सभी प्रमुख जो शहर हैं उनको कंप्लीट कर लिया। एंड आगे अगर और कुछ करने होंगे तो कर लेंगे। फिलहाल हम पॉइंट 2 पर मूव ऑन करेंगे नेक्स्ट वीडियो से, और हिस्ट्री वाला जितना भी पार्ट है वो हमारा पॉइंट 2, 3, 4 तक सब कंप्लीट हो जाएगा। आई होप आप लोगों को चीजें क्लियर हो गई होंगी। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच।